नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे डिजिटल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये पहला डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क है जिसके अंदर किसी भी मिडिलमैन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने होते हैं तो आपको उसके लिए बैंक का यूज करना पड़ता है, मतलब बैंक उसके अंदर आपका मिडिलमैन कहलाता है। तो बैंक के थ्रू ही आप किसी को फंड ट्रांसफर या फिर रिसीव कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक आपसे एक फीस चार्ज करता है। खासकर जब आप फॉरेन पेमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर आपको बैंक एक मोटी फीस आपको यहाँ पे चार्ज करता है। वहीं अगर आप ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के थ्रू करते हैं तो इसके अंदर आपके सारे ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन होते हैं। इसके बीच में कोई भी बिचौलिया शामिल नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हैं मिडिलमैन जैसे कि बैंक। और अगर कोई बिचौलिया शामिल नहीं होगा तो आपको फंड ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगेगी। तो ये तो बात हो गई कि बिटकॉइन क्या होता है। अब बात करते हैं हु क्रिएटेड बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी कंसेप्ट है जिसे पहली बार 1998 में वेई दाई ने डिस्क्राइब किया था। बिटकॉइन का इन्वेंशन 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा किया गया था और 2010 में सतोशी नाकामोटो ने इस प्रोजेक्ट को लेफ्ट कर दिया था और अपने बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं बताई थी। और अभी भी सतोशी नाकामोटो कौन है, ये एक मिस्ट्री ही है। चलिए बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का नेटवर्क कंट्रोल कौन करता है। बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी है जिसके ऊपर की किसी भी पर्टिकुलर देश की सरकार कोई भी रूल लागू नहीं कर सकती। बिटकॉइन को बिटकॉइन के यूजर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये कैसे कंट्रोल होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं बिटकॉइन काम कैसे करता है। एक यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर बिटकॉइन को हम देखें तो बिटकॉइन एक मोबाइल ऐप या कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे आमतौर से यूज किया जाता है फंड्स को रिसीव या फिर ट्रांसफर करने के लिए। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। अभी आपको मार्केट में बहुत से बिटकॉइन वॉलेट मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल ज़ेपे, कॉइन स्विच, यूनिकॉर्न एटसेट्रा। तो आप इसमें से किसी भी वॉलेट के साथ अपना बिटकॉइन वॉलेट बना सकते हैं। हर बिटकॉइन वॉलेट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपकी यूपीआई आईडी का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप एक यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं अपने बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो आपकी जो यूपीआई आईडी होती है वो यूनिक होती है। और जब भी आपको किसी और को पेमेंट ट्रांसफर करना होता है तो आपको उस यूजर की यूपीआई आईडी डालनी पड़ती है। उसी तरह सेम आपको अगर अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव्स को बिटकॉइन सेंड करने होते हैं तो उसके एक बिटकॉइन एड्रेस पे वो बिटकॉइन भेजने होते हैं। हर बिटकॉइन वॉलेट की 2 की होती है, एक पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। जिसमें पब्लिक की का यूज फंड रिसीव करने के लिए किया जाता है और प्राइवेट की का जो फंड खर्च होता है उसके ट्रांजैक्शन पे सिग्नेचर करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होते हैं। उन सिग्नेचर की हेल्प से आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन में बिटकॉइन के फर्स्ट ट्रांजैक्शन से लेकर आज तक की सारे ट्रांजैक्शन डिटेल मौजूद हैं और इन ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं, जिन्हें कि हम बिटकॉइन माइनर बोलते हैं। माइनर का काम होता है पब्लिक लेजर को मेंटेन करना, मतलब ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, और इस काम के बदले माइनर्स को रिवॉर्ड्स में न्यू बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। तो जो ये न्यू बिटकॉइंस ट्रांजैक्शन से जनरेट होते हैं, इसी प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। मार्केट में जितने भी न्यू बिटकॉइंस आते हैं वो माइनिंग से ही आते हैं। माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है। इसमें कॉस्टली हार्डवेयर और कंप्यूटर्स यूज होते हैं। चलिए ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स की एक चेन। बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक ब्लॉक में सेव होते हैं और उस ब्लॉक की साइज लगभग 1 MB की होती है और एक ब्लॉक में लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही आप सेव कर सकते हैं। इसलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो और ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए दूसरे ब्लॉक्स का यूज होता है और हर एक न्यू ब्लॉक का रेफरेंस पिछले ब्लॉक के रेफरेंस से लिंक होता है। तो इन्हीं सारे ब्लॉक्स के लिंक को ब्लॉक चेन कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री के बारे में। आज से लेके 2012, 2010 या 2009 जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां से देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस जर्नी आखिर कहां तक रही है। तो यहाँ पे अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो जो सबसे ओल्ड डाटा है वो 23 अगस्त 2010 का, जहाँ पे कि बिटकॉइन का प्राइस हुआ करता था $0.06। मतलब समझ सकते हैं आप, $0.06 मतलब इंडियन रुपीस के अगर आप हिसाब से निकालेंगे, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। 0.06 इंटू अगर आप डॉलर का आज का प्राइस ले तो 75 है, तो लगभग 4.5 रुपए। तो मतलब 4.5 रुपए का आपका बिटकॉइन हुआ करता था 2010 में। अब यहाँ से आप प्राइस देख सकते हैं, लगभग 2012 में ये प्राइस हो गई लगभग $5 की। उसके बाद आप 2014 में देख सकते हैं प्राइस हो गई लगभग 979, मतलब $1000 आप बोल सकते हैं।
2016 पे जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस आपकी गिर के $443 यहाँ पे हो गई। इसके बाद 2018 की अगर आप बात करें तो जो एक स्पाइक आया था $14,000 का, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में 75 से इंटू करके। और उसके बाद 2020 में जो भी रिसेंट अपना लास्ट ईयर गया, यहाँ पे प्राइस चल रहा था लगभग 7,000 का। और यहाँ पे आफ्टर द लॉकडाउन आप देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर मूवमेंट रही है। और आज की डेट में जो इसका प्राइस अगर आप लेटेस्ट देखेंगे 19 अप्रैल का, तो $54,000 है यहाँ पे। तो 54,000 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अपने रुपीज में तो देखिए 54,000 इंटू हम करेंगे 75, तो दिस विल बी इक्वल टू योर 40,50,000 रुपीज। लगभग 40 लाख 40.5 लाख रुपए का आपका एक बिटकॉइन का प्राइस अब है, जिसका की प्राइस 2010 के अंदर कितना हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ 4.5 रुपए। तो ये हो गया इस बिटकॉइन का प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ऊपर और कितना आने में टाइम लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता। बिटकॉइन मेनली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो हम आगे बात करेंगे। तो इस ह्यूज रिटर्न की आखिर वजह क्या है, क्योंकि बिटकॉइन कोई कंपनी तो है नहीं कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसकी सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छी है, वो अच्छा ग्रोथ कर रही है तो उसकी जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रही है, मतलब कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन कोई एक कंपनी नहीं है जिसका कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सके। तो आखिर क्या वजह है जो बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो बिटकॉइन एक न्यू कंसेप्ट है और जब भी कोई न्यू कंसेप्ट मार्केट में आता है तो लोगों का अट्रैक्शन बनता है। सो उसके कारण लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी, और जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो सिंपल सी बात है उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। और जब बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बिटकॉइन न्यूज में आना शुरू हुआ, हर जगह बिटकॉइन की बातें होने लगी और लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा। लोगों ने बिटकॉइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने देखा है जब भी हमें किसी सेक्टर की न्यूज मिलती है कि इस सेक्टर के अंदर प्राइस मूवमेंट हो रही है तो बिना कुछ सोचे समझे हम भी अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ रिटर्न मिल ही जाए। तो सेम टू सेम कंडीशन बिटकॉइन के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। और एक कारण और भी है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने का, वो है बिटकॉइन का लिमिटेड होना। बिटकॉइन के बारे में पहले ही पता है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे। तो जिस दिन 21 मिलियन बिटकॉइन यहाँ पे बन जाएंगे, नए बिटकॉइंस मार्केट में आना बंद हो जाएंगे, मतलब कि बिटकॉइन की माइनिंग होना यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने का, क्योंकि चीज लिमिटेड है और इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अब मेन बात आती है कि क्या बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये सवाल यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिटकॉइन कोई कंपनी तो है नहीं कि जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करके हम पता लगा सके कि बिटकॉइन खरीदने लायक है भी या नहीं, वो अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से सही है या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे फंडामेंटली एनालिसिस कर सके। तो सिर्फ एक ही एनालिसिस बचता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आप चार्ट देख के यूज कर सकते हैं कि बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। तो उसके हिसाब से आप बिटकॉइन को बाय या सेल यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो टोटली डिपेंड करता है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस पे। जितनी ज्यादा बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होगी उतनी ज्यादा बिटकॉइन की माइनिंग होगी और उतना ज्यादा ही बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का फ्यूचर के अंदर यूज ज्यादा होगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, या फिर बिटकॉइन आपके आम मार्केट्स में भी हो सकता है यूज होने लगे, तो आप बिटकॉइन में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा रूल एक ये भी है कि जिस बिजनेस के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं हो, जिसके अंदर हल्का सा भी आपको लगता है कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जो कि रिस्की हो सकता है, तो वहां पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है, ये कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ताकि बाद में पछतावा ना रहे कि हाँ हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया और ये बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। तो सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के साथ साथ और भी कई क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सी ऐसी करेंसी है जिसके अंदर की आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका प्राइस की बिटकॉइन से अभी कम है। सो मेरे हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं इन सब चीजों में, तो आप इनसे दूर रहिए। कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितने पैसा आपको डूबने का डर नहीं है अपना कि हाँ चलो इतना पैसा आपका चला भी जाए तो आपको कोई गम नहीं है, तो उतना पैसा आप इन क्रिप्टो करेंसीज में अपना निवेश कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।